नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी टॉप 10 में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। चलिए सबसे पहले देखेंगे राजधानी भोपाल की खबरें, जहां टॉप 10 अंदाज में नजर डालते हैं। 30 जून को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गिरने के 100 दिन पूरे हुए। कांग्रेस ने काला दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर सत्ता हथियाई। कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लहराए। कांग्रेस के काला दिवस का जवाब देने के लिए बीजेपी सरकार ने भी कसी कमर, और इसका जवाब बीजेपी की उपलब्धि विकास मना कर देगी। 3 जुलाई को शिवराज सरकार की नई पारी के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी मनाएगी पूरे प्रदेश में उपलब्धि दिवस। मुख्य कार्यक्रम भोपाल बीजेपी दफ्तर में होगा, जहां सीएम शिवराज का किया जाएगा सम्मान। साथ ही पार्टी बताएगी 100 दिन के कम समय में शिवराज सरकार के लिए कौन कौन से बड़े फैसले हैं। चीन के खिलाफ भारत सरकार के 59 चीनी ऐप्स बैन करने के फैसले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया ट्वीट। कहा, चीन पर डिजिटल वॉर करने में एमपी करेगा पूरा सहयोग। मध्य प्रदेश में भी 59 चीनी ऐप्स रहेंगे बैन। राजधानी भोपाल में 2 दिन बाद फिर बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले। मंगलवार को आई रिपोर्ट में एक डॉक्टर समेत 44 लोग पाए गए पॉजिटिव। रिपोर्ट में 25वीं बटालियन का एक जवान भी कोरोना संक्रमित मिला। शहर के इतवारा क्षेत्र से सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड लोग मिले। यहां से 6 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कार सर्विसिंग के नाम पर शाहपुरा क्षेत्र में महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया। आरोपी ने महिला को कॉल करके कार की फ्री सर्विस का दिया झांसा। महिला से गाड़ी की चाबी और डॉक्यूमेंट लेकर बदमाश हुआ गायब। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन से आरोपी को 6 घंटे में ट्रेस कर गिरफ्तार किया। पूछताछ में हुआ खुलासा, आरोपी इंजीनियरिंग करने के बाद ऑटोमोबाइल कंपनी में भी काम कर चुका है। भोपाल में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकारी अमलों को अब मुस्तैदी से गाइडलाइन का करना होगा पालन। नियमों को न मानने पर दोषियों पर जुर्माना सहित की जा सकती है कड़ी कार्रवाई। और इसी सिलसिले में नगर निगम के अमले ने अपने ही कर्मचारियों पर लगाया जुर्माना। जोन 4 में बिना मास्क के कचरा वाहन पर काम कर रहे कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई। भोपाल में एक्सपर्ट्स का कहना है कि सूंघने की शक्ति कम पड़ना और स्वाद का ना लगना भी हो सकता है कोरोना वायरस का लक्षण। बड़े तो इस बात को भी महसूस कर लेंगे, लेकिन मासूम बच्चे इसे न समझ पाए तो ये पूरे परिवार के लिए घातक हो सकता है। इसलिए इसका हल निकालने स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में नई व्यवस्था की है लागू। अब अस्पतालों में बच्चों को चॉकलेट खिलाकर और फ्लेवर्ड मिल्क पिलाकर करेंगे कोरोना की जांच। भोपाल में कोरोना महामारी के चलते बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों को किया गया है बंद। ऐसे में बंद स्कूलों की फीस चुकाने को लेकर अभिभावक वर्ग हो रहे परेशान। अभिभावकों ने कहा कि जब स्कूल है बंद, नहीं हो रही पढ़ाई, फिर किस बात की मांग कर रहे स्कूल फीस। मामले को लेकर भोपाल के नेहरू नगर चौराहे पर अलग अलग स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक ने चलाया नो स्कूल नो फीस अभियान। अभिभावकों का आरोप है कि ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर पैसे वसूल कर रही है शिक्षण संस्थाएं, जबकि संकट काल में कई अभिभावकों को प्राइवेट जॉब के दौरान हो रही काफी मुश्किलें। मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय हैं कंफ्यूज्ड। दरअसल सरकारी विश्वविद्यालयों को तो राज्य सरकार ने परीक्षा से राहत देते हुए छात्रों को जनरल प्रमोशन देने का कर दिया ऐलान, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने अब तक नहीं दिए कोई दिशा निर्देश। और इसी कारण प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं अब परीक्षा कराने के मूड में। स्टूडेंट्स को कह रहे फीस जमा करने के लिए। मामले में एमपी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विनियामक आयोग है असमंजस की स्थिति में। मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका है मानसून। मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम केंद्र ने आगामी 24 घंटे के लिए जारी किए हैं येलो अलर्ट। भोपाल मौसम विभाग ने कहा, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, बालाघाट और रायसेन जिले में हो सकती है भारी बारिश। और चलिए इंदौर की खबरें देखते हैं टॉप 10 अंदाज में। माफिया जीतू सोनी ने पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। विदेश भागने की फिराक में था आरोपी। आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह की वजह से नहीं जा पाया बाहर। जीतू की महिला थाने में कैमरों से हो रही निगरानी। कैदियों वाला मिल रहा खाना। जीतू सोनी का कोविड टेस्ट भी हुआ। 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ और रिश्तेदारों से बात के बाद जीतू सोनी आया पुलिस की पकड़ में। माफिया जीतू सोनी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश में है
कि वो डांस बार में बार बालाओं को कहां से लाता था और किन किन लोगों से उसके संबंध थे। वहीं बाहरी आपराधिक गतिविधियों की जानकारी के लिए एक खुफिया रिपोर्ट भी आईबी द्वारा तैयार की जा रही है। वहीं इस मामले में एसआईटी और एटीएस की टीम उससे पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने काला दिवस मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मंजीरे बजाकर भजन भी गाया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में प्रदेश को संभालने में बीजेपी पूरी तरह से फेल साबित हुई है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं। इंदौर कांग्रेस की बैठक में विवाद हो गया। दरअसल सांवेर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस की बैठक चल रही थी और इसी दौरान बैठक में शामिल नेताओं के बीच विवाद हो गया। पूर्व पार्षद चिंटू चौकसे की शहर कांग्रेस अध्यक्ष से गर्मागर्म बहस हो गई। दोनों ने एक दूसरे को पीटने तक की धमकी दे दी और अब जहां पूरे मामले पर कांग्रेस नेता सफाई देते हुए फिर रहे हैं तो वहीं बीजेपी इस पर मजे ले रही है। इंदौर के खुड़ैल थाना इलाके में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाला आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आपको बता दें कि मुंडला में सोमवार रात शादी समारोह में नाचते हुए एक ग्रामीण ने अपनी अवैध बंदूक से फायर कर दिया था। गोली बारात में ही शामिल एक किशोर पलकेश शर्मा को लगी थी। पलकेश को गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इंदौर विकास प्राधिकरण के एक पूर्व अधिकारी को छुट्टी के दिन ऑफिस पहुंचकर सरकारी कागज को फाड़ते हुए देखा गया। आईडीए से रिटायर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रमन महाजन रविवार को छुट्टी के दिन ऑफिस में दस्तावेज फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीईओ को कहना है कि रमन महाजन को छुट्टी के दिन दस्तावेज हैंडओवर करने के लिए बुलाया गया था। वहीं रमन महाजन का कहना है कि उन्होंने सिर्फ फोटोकॉपी और डुप्लीकेट दस्तावेज को ही हटाया है। सरकारी दस्तावेजों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी इंदौर ने अपनी परीक्षा व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। पहली बार ऑनलाइन परीक्षा करवाई जा रही है। खास बात यह है कि प्रश्नों के जवाब विद्यार्थियों को किताबों में से देखकर लिखने की सुविधा दी गई है। बीटेक के परीक्षार्थियों को ईमेल और व्हाट्सएप पर पेपर भेजे जाएंगे, जिनके जवाब ईमेल से स्वीकार किए जाएंगे। विद्यार्थियों को कोरे कागज पर अपना जवाब लिखना है, उनकी फोटो खींचकर या स्कैन कर ईमेल से संस्थान को भेजना है और इसके लिए विद्यार्थियों को 24 घंटे का समय दिया गया है। परीक्षा 6 जुलाई तक चलेगी। इंदौर में पान मसाला सिगरेट में टैक्स चोरी को लेकर डीजीजीआई की करीब 1 महीने से चल रही छापामारी और जांच के बाद टैक्स चोरी का आंकड़ा 700 से 800 करोड़ जाने की बात कही जा रही है। 7 दिनों में सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में सिगरेट बनाने के 3 परिसर और 8 मशीनें गैर कानूनी रूप से चलते मिले हैं। वहीं विभाग की जांच में भांग बनाने का भी मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नीलू पंजवानी के यहाँ जांच में इसके दस्तावेज मिले हैं कि वहां भांग भी बनाई जा रही थी। पान मसाला कारोबारी किशोर वाधवानी के साथ ही विजय नायर, अशोक डागा, अमित बोथरा, संजय माटा फिलहाल जेल में बंद हैं। 1 जुलाई से देवशैनी एकादशी के साथ ही चतुर्मास की शुरुआत होगी और इस दिन श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन पर जाएंगे और इसके साथ ही विवाह मुंडन, गृह प्रवेश सहित विभिन्न मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। हालांकि इस बार मलमास होने से चतुर्मास 4 के बजाय 5 महीने का होगा। ज्योतिषियों के मुताबिक चतुर्मास में इस बार 2 अश्विन मास होने से 4 महीने रहने वाला चतुर्मास 5 महीने का होगा। यह 1 जुलाई से 25 नवंबर तक होगा। ऑपरेशन क्लीन के वक्त से कई मामलों में फरार चल रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज थे। आरोपियों की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। तीनों आरोपियों को शहर के ही अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। और चलिए अब देखते हैं जबलपुर की टॉप 10 खबरें फटाफट अंदाज में। 101 दिन में जबलपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 400 पर पहुंच गया है। कल देर रात तक कुल 4 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 400 हुई है और अब तक जिले में 315 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। पॉजिटिव के डिस्चार्ज हो चुके हैं। 14 मरीजों की मौत हो चुकी है और जिले में अब तक कुल 14 कंटेनमेंट जोन है। 71 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित बताए गए हैं।
तो जबलपुर में पूल सैंपलिंग शुरू होने के बाद कोरोना मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य महकमे ने एक सप्ताह में शहर के कई क्षेत्रों में पूल सैंपलिंग शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों की जांच करना है जो कोरोना संक्रमण के संदिग्ध हैं, लेकिन किसी न किसी कारण वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पूल सैंपलिंग में स्वास्थ्य विभाग की टीम एक क्षेत्र में पहुंचती है, जहां 10-10 के ग्रुप बनाकर लोगों की जांच की जाती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को गंभीरता से लिया है, जिसमें कोरोना महामारी से निपटने के लिए वायरोलॉजिस्ट व महामारी विशेषज्ञों की कमेटी बनाने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश की युगल पीठ ने मामले में केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, जबकि अगली सुनवाई 20 जुलाई को नियत की गई है। पूर्व कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा ने जनहित याचिका में कहा है कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों की हालत खराब है। राशन कार्ड न होने के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले राशन प्राप्त नहीं हो रहे हैं। भाजपा द्वारा कांग्रेस की सरकार गिराए जाने के 100 दिन पूरे होने पर प्रदेश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इसे काले दिवस के रूप में मनाया। जबलपुर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता सिविक सेंटर पार्क में जमा हुई और प्रदेश सरकार की खिलाफत करते हुए काले मास्क बांधकर प्रदर्शन किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया ने इस धरने का नेतृत्व किया और पूर्व मंत्री ने कहा कि अलोकतांत्रिक ढंग से सरकार गिराकर सत्ता में आई भाजपा आज हर मोर्चे पर विफल है। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जबलपुर में पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी पॉलिटिकल ड्रामा कर रही है। घनघोरिया ने कहा कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 100 दिनों तक अल्प मंत्रिमंडल की सरकार चली है। जबलपुर महिला कांग्रेसी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर कांग्रेस में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि प्रज्ञा सिंह ने सोनिया गांधी पर बयानबाजी करते हुए कहा था कि सोनिया गांधी विदेशी हैं और इसलिए वो और उनके बेटे राहुल गांधी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। सावन मास आने को है, जिसे लेकर शहर भर के शिवालयों में तैयारियां जोरों पर हैं। संस्कारधानी जबलपुर के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में शामिल कचनार सिटी और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में अमूमन हर साल सावन मास में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार सावन मास के पहले सोमवार से लेकर अंतिम सोमवार तक श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानियों के साथ ही दर्शन कर मिलेंगे और मंदिर प्रबंधन तैयारियों को लेकर श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए व्यवस्थाओं पर विचार कर रहा है। विगत 2 दिनों से चक्रवाती बादलों की खेप शहर के आसमान पर डेरा डाले हुए है, तो वहीं कम दबाव का क्षेत्र भी बना हुआ है और यही वजह है कि लगातार 2 दिनों से मौसम खुशनुमा है। कई बार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि काले बादल भी दिन पर छाए रहते हैं और ठंडी हवा का एहसास शहरवासी कर रहे हैं। जिले में अब तक इस सीजन में कल बारिश 101 मिलीमीटर यानी कि 4 इंच के पार पहुंच चुकी है। वहीं मौसम विभाग में बेहतर बारिश की संभावना जताई गई है। चोरी के वाहनों को पकड़ने के लिए अब एनपीआर कैमरे सबसे कारगर साबित होंगे और ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस ने एक ऐसा पोर्टल शुरू किया है जिससे प्रदेश के अलग अलग शहरों में लगे हाई क्वालिटी कैमरे लिंक किए गए हैं और ये एएनपीआर कैमरे आसानी से पता लगा सकेंगे कि सड़क पर दौड़ रहा वाहन चोरी का है या कोई और। जबलपुर में देर रात पिता और उसकी मासूम बेटी की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त दोनों घर में सो रहे थे और उस वक्त घर में उनके अलावा कोई और सदस्य मौजूद नहीं था। रात करीब 1 बजे जब मृतक के भाई ने उन्हें मरा हुआ देखा, गांव के सरपंच और पड़ोसियों को सूचना दी। और चलिए अब देखेंगे ग्वालियर की खबरें। टॉप 10 खबरें फटाफट अंदाज में। 2017 में लापता हुए धौलपुर के बच्चे को फेसबुक ने अपने परिवार से मिला दिया। धौलपुर निवासी लखपत सिंह के बेटे अशोक को 2017 में मानसिक बीमारी के लिए ग्वालियर के जयरोग अस्पताल इलाज के लिए लाया गया था, जहां से वो लापता हो गया था। सोमवार को स्वर्ग सदन आश्रम ने बेसहारा लोगों का खाना खाते हुए फोटो फेसबुक पर शेयर किया। फोटो देखकर धौलपुर में रहने वाले लखपत सिंह के पड़ोसी ने अशोक को पहचान लिया और मामले की जानकारी परिवार को दी गई। तो वहीं इसके बाद अशोक को लेने उसका परिवार ग्वालियर पहुंचा।
ग्वालियर के डबरा में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ काला दिवस मनाया। कमलनाथ सरकार गिरने के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेसियों ने काली पट्टी बांधकर डबरा शहर के अग्रसेन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने कूटनीति से कमलनाथ सरकार गिराई है, जो लोकतंत्र की हत्या है। ग्वालियर के आदित्यपुरम में ज्वेलरी की दुकान पर हुई लूट की वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। दरअसल लूट का मास्टरमाइंड दुकान संचालक विनीत सोनी का भतीजा सागर सोनी ही निकला। सागर ने अपने दोस्त और एक हिस्ट्री शीटर बदमाश से लूट की वारदात कराई थी। लूट की वारदात हुई तब सागर भी विनीत के साथ दुकान में बैठा था। दरअसल सागर सोनी ने अपने गर्लफ्रेंड के खर्चे उठाने के लिए अपनी ही चाचा की दुकान में लूट की वारदात करवाई थी। पुलिस सब आरोपियों की तलाश कर रही है। ग्वालियर के 2 बच्चों की हादसे में मौत के बाद पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह ने पीड़ित परिवार को 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री कोष से 4 लाख रुपए की सहायता देने का भरोसा दिया है। गौरतलब है कि ग्वालियर निवासी बच्ची काजल मांझी और अमन बाथम की 29 जुलाई को नदी में डूबने से मौत हो गई थी। ग्वालियर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब एसपी ऑफिस में सतर्कता बढ़ती जा रही है। एसपी ऑफिस में आने वाले पुलिसकर्मी और फरियादियों की गेट पर स्क्रीनिंग की जा रही है और साथ ही उनके हाथ सैनिटाइज किए जा रहे हैं। दरअसल पुलिस महकमे ने कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए यह नियम लागू किया है। गेट पर बिना परीक्षण के अब किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। ग्वालियर के जेवाजी विश्वविद्यालय ने 6 महीने पहले बीएससी और बीडीएस की परीक्षा आयोजित कराई थी, लेकिन अब तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए गए। इसको लेकर कार्य परिषद सदस्य ने सवाल खड़े किए हैं। कार्य परिषद सदस्य ने यूनिवर्सिटी के कुल सचिव डॉक्टर आनंद मिश्रा को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि बीएससी नर्सिंग और बीडीएस की परीक्षाओं में मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई है, लिहाजा पूरे मूल्यांकन की जांच कराई जाए। मुरार के गणेशपुरा से 2014 में गायब हुए 11वीं के छात्र अनुभव शर्मा की गुमशुदगी का राज अब खुल गया है। अनुभव का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी और उसका शव सिरोल के पास हाईवे के खेत में फेंक दिया गया था। इस हत्याकांड को गांव में ही रहने वाले अनुभव के रिश्तेदार मनोज शर्मा ने अंजाम दिया था। 6 साल बाद यह राज तब खुला जब मनोज शर्मा को भिंड के एक कथावाचक के अपहरण के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ की तो मनोज ने 6 साल पहले की वारदात को कबूल कर लिया। ग्वालियर में रहने वाली निजी कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर पल्लविका आर्य के खातों में बदमाशों ने 1,10,000 की ठगी कर ली। लॉकडाउन के दौरान महिला प्रोफेसर का एटीएम कार्ड घर पर रखा था और इस दौरान 25 दिन में उनके खाते से दिल्ली के एटीएम बूथ से 45 बार रुपए निकाले गए। महिला प्रोफेसर जब सोमवार को बैंक में पासबुक एंट्री कराने पहुंची तब उनको अपने खाते से रकम गायब मिली। शिकायत पर ग्वालियर पुलिस ने ठगों की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर में इस साल नवंबर तक डीएनए लैब खुल जाएगी। लैब के लिए बिल्डिंग का निर्माण काम भी शुरू हो चुका है। डीएनए लैब शुरू होने के बाद 1 हफ्ते में डीएनए रिपोर्ट मिल जाएगी और अभी बाहर से डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने में 3 से 4 महीने का वक्त लग जाता है। लैब खुलने से जहां जांच में तेजी आएगी, वहीं समय भी बचेगा। मंगलवार को ग्वालियर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। ग्वालियर में पारा 41.4 डिग्री रहा। उमस और गर्मी के बीच लोग परेशान नजर आए। मानसून आने के बाद भी बारिश न होने से ग्वालियर में गर्मी का असर बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार 4 जुलाई तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी रायपुर की खबरें देखते हैं टॉप 10 अंदाज में। तो रायपुर नगर निगम ने अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगा दी है। जोन 8 हीरापुर जरवाई में 2 एकड़ भूमि पर अवैध प्लॉटिंग का काम चल रहा था। जोन आयुक्त के आदेश के बाद अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई से प्रारंभ होगी। प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पूरी फीस जमा करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत 2 जुलाई को उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल वेबसाइट लॉन्च करेंगे। रायपुर का तेलीबांधा थाना अब स्मार्ट थाने के रूप में नजर आएगा। स्मार्ट सिटी ने थाने के वर्क और ऑर्डर जारी कर दिए हैं। 3.5 करोड़ की लागत से 354 वर्ग मीटर में से थाना बनकर तैयार होगा और भवन के 3 तलों का उपयोग थाने के लिए होगा और बाकी फ्लोर में रायपुर स्मार्ट सिटी और निगम जोन का दफ्तर होगा।
राजधानी रायपुर में कोरोना के सभी रिकॉर्ड टूट गए। मंगलवार को रायपुर में एक साथ 53 नए मरीज मिले। किर्गिस्तान, रूस से आए 36 और छात्र पॉजिटिव मिले हैं और इसके अलावा एम्स के स्टाफ और परिजनों को भी कोरोना हुआ है। दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, बलौदाबाजार से एक मरीज मिले हैं और इसके साथ ही प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 2814 हो गई है। भगवान जगन्नाथ आज अपने मौसी के घर से लौट आए हैं और आज के दिन बहुड़ा थाना कहा जाता है और इस मौके पर धूमधाम से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सभी बेरोजगार शिक्षाकर्मियों, विद्यामितान प्रेरकों और अन्य युवाओं की पीड़ा से मैं बहुत दुखी और शर्मिंदा हूं। सिंहदेव ने कहा कि जन घोषणा पत्र के माध्यम से जो वादा आपको किया था, मैं उससे अटल हूं। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं। लगातार कई सालों से रायपुर जिला शिक्षा के क्षेत्र में अन्य जिलों से काफी पिछड़ा हुआ था, जो इस वर्ष 8 पायदान ऊपर चढ़ा है। बीते वर्ष 12वीं में रायपुर का 15वां स्थान था और इस बार 7वां स्थान मिला। राज्य सरकार ने बेहतर शिक्षा के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत शहर के 3 स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से निःशुल्क पढ़ाई होगी। कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई निःशुल्क होगी। एडमिशन के लिए स्कूलों में तांता लगा है। किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने की वजह से अभिभावक लगातार मनमानी कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 101 ब्लॉक को रेड जोन और 34 ब्लॉक को ऑरेंज जोन में घोषित किया गया है और राजधानी रायपुर में 80 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और 7 जोन को हटा दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।